मित्रों, इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर ये है कि नरेश कुमार जी का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका था और उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब उनको एक्सटेंशन फिलहाल नहीं दिया गया है और दिल्ली के सीएस धर्मेंद्र कुमार को बनाया गया है, जो 89 बैच के आईएएस हैं, फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में हैं। और इस वक्त डीओपीटी से जो हमारे पास खबर आई है उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि 1 तारीख से यानी 31 तारीख तक तो सीएस हैं वो, 1 तारीख से चार्ज लेंगे धर्मेंद्र कुमार अभी अमेरिका में थे, वहाँ से अभी लौट के आज या कल तक आ जाएंगे और दिल्ली के अगले सीएस वही होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनको नरेश कुमार को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई। नरेश कुमार को क्या क्योंकि 2 बार तो उनको एक्सटेंशन दिया गया और उसके पीछे चाहे जो भी वजह हों, और दिल्ली में खासकर दिल्ली में ये पहली बार दिखा कि एक आईएएस दिल्ली की व्यवस्था को अपने तरीके से बदल सकता है और सिस्टमाइज कर सकता है। तो नरेश कुमार जी ने मई 2022 से लेकर अब तक बड़ी ईमानदारी के साथ दिल्ली को सजाया संवारा। इसी बीच आम आदमी पार्टी डूब गई इसलिए कहिए, आम आदमी पार्टी के तमाम सारे नेताओं के खिलाफ जो है वो बड़ी कार्रवाई हुई और जांच गतिविधियां आगे बढ़ी। तो ये तमाम सारी चीज़ें ऐसी रही जिसको लेकर काफ़ी एक्टिविटीज़ बढ़ती रही और नरेश कुमार जी की टीम के साथ बहुत सारे काम ऐसे हुए, बहुत सारी जांचें ऐसे, शीश महल हो, शराब घोटाले हों, बसेस के मसले हों, तमाम सारे बड़े मसले जो हैं जिस पे उनको लगा कि ये चीज़ें गड़बड़ी हुई हैं, उनकी जांचें हुई थी। तो अब जांच होने के बाद अब उसका अगला हश्र क्या होगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अब उनकी विदाई की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है और आज शाम तक वो अपने पद पर रहेंगे, इसके बाद चले जाएंगे। दिल्ली के लिए हम कहेंगे दिल्ली के लिए कितना महत्वपूर्ण रहे नरेश कुमार, तो दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण इसलिए कि दिल्ली में एक आईएएस की भूमिका, खासकर चीफ सेक्रेटरी की भूमिका बहुत ही नगण्य मानी जाती थी, एक सिंबॉलिक मानी जाती थी। तो उन्होंने अपने काम करने के तरीके से लेकर, और इसमें एलजी साहब का खास विशेष योगदान रहा, एलजी वीके सक्सेना, क्योंकि उनके आने के बाद ही तमाम सारी प्रक्रियाएँ तेज हुई। तो इस बीच में ऑफिसर्स पे बहुत ज़्यादा गाज गिजने शुरू हुए, जैसा कि आप जानते हैं कई आईएएस सस्पेंड हुए, कई सारे जो है वो सस्पेंड हुए, कई सारे फंसे रहे, कई सारे अभी भी वेटिंग में चल रहे हैं, कई सारे की जान जो है आफत में पड़ी हुई है। तो ये तमाम सारी चीज़ें ऐसे रही, कुछ के लिए बहुत फ़ायदे रहे, क्योंकि दास कैडर के ऑफिसर्स के लिए बहुत फ़ायदे रहे। पहली बार 98 ऑफिसर्स को राहत मिली और सीधे वो दानिक्स में, क्योंकि 65 साल से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, तो इन्होंने सुना और उनके लिए बहुत बड़ी खबर रही। तो उनके लिए खुशखबरी रही, लेकिन उन आईएएस या उन अधिकारियों के लिए जो किसी न किसी मामले में फंसते रहे और उनकी परेशानी बढ़ती ही चली गई और खामियाजा हमारे आपके सामने है। तमाम सारे आईएएस सस्पेंड पड़े हुए हैं, आईएफएस जो है वो सस्पेंड पड़े हुए हैं, और जो दानिक्स ऑफिसर हैं वो सस्पेंड पड़े हुए हैं, दास कैडर का ऑफिसर वो सस्पेंड। तो वो मना रहे थे कि नरेश कुमार जी जाए ताकि उनकी नौकरी फिर से वापस कर दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको ब्रेकिंग दूँ। अभी डीओपीटी से ये खबर आई, कल भी नहीं आ रही थी। पीएम के आने के बाद चर्चा हुई, एचएम भी चर्चा कर चुके थे, क्योंकि देश की राजधानी में अभी इस वक्त सीधे अगर हम कहते हैं आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, तो आम आदमी पार्टी से सीधे पंगा लेने की कंडीशन में बीजेपी नहीं है, लेकिन इन्होंने 7 लोकसभा सीटों को भी, उस वक्त याद कीजिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बिल्कुल साथ आ गई थी। तो ये सब तमाम सारी चीज़ें ऐसे रही जिसको लेकर कि उस वक्त कहीं न कहीं तो इस टीम का एक बड़ा योगदान दिल्ली में बीजेपी के लिए रही है। अब विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव में अब उससे पहले आप देख रहे हैं एमसीडी में क्या हालत है। तो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए तो बड़ी मुसीबत है, जो मुझे लगता है, क्योंकि जो भी अधिकारी आएंगे समझ के फिर रणनीति बनाएंगे। अभी बहुत सारे फाइलें जो चल रही है, हो सकता है कि राजनीतिक सरगर्मियाँ, क्योंकि केंद्र सरकार काफ़ी कमज़ोर हुई है, तो हो सकता है कि वो भी एक बड़ा कारण रहा होगा, क्योंकि हर फ्रंट पे बीजेपी कहीं न कहीं परेशान है। तो ऐसे में नरेश कुमार को वहाँ से लेकर कहीं और शिफ्ट करना ही बीजेपी का फ़ायदे नज़र आ रही होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी और मोदी सरकार में ये तो कहना बहुत ही गलत है कि वो जो चाहते हैं नहीं करते हैं, वहाँ जहाँ फ़ायदा होता है वो नहीं करते हैं। जहाँ फ़ायदा हुआ उन्होंने ऐसा किया। 9 साल तक सीएस का एक्सटेंशन होता रहा है, वो गुजरात वाली घटना आपको याद ही है। उसके बाद आपने ईडी में देखा ही है, तमाम सारे जगहों पे ऐसे डिसीजन लिए गए। अब यहाँ जो डिसीजन लिए गए हैं उसका दूरगामी प्रभाव जरूर पड़ेगा। देखना दिलचस्प ये होगा कि अब धर्मेंद्र जी वैसे काबिल ऑफिसर इसलिए हैं
कि नरेश कुमार के हटने के बाद ही एनडीएमसी के चेयरमैन बने थे, और एनडीएमसी से हटने के बाद ही अरुणाचल प्रदेश से ये नरेश कुमार जब यहाँ चीफ सेक्रेटरी बन के आए थे तो उनके कहिए यूँ कि उत्तराधिकारी के तौर पे धर्मेंद्र कुमार जो हैं आगे बढ़ते चले गए हैं। बहुत बड़ा फैसला है और स्वागत कीजिए, क्योंकि नए अधिकारी नई ऊर्जा शक्ति के साथ आएंगे और कुछ न कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। नमस्कार।